प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी पद्य शिक्षण क्रम में इस समय हम महात्मा सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से संकलित पद शीर्षक जो कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक में निर्धारित है इसका अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 9 पद्यों का अध्ययन कर लिया। आज मैं 10वां पद्य अध्ययन कर रहा हूँ। प्रिय छात्रों, ये पद्य सूर सागर में भ्रमर गीत नामक शीर्षक से संकलित हैं। तो यहाँ पर उद्धव को भ्रमर अर्थात मधुकर कहा गया, भंवरा कहा गया है। इन्हीं सब बातों का इसमें बहुत ही बढ़िया उपदेश दिया गया है, उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत पद्य की व्याख्या पढ़ने से पहले हम इसका वाचन करेंगे। तो आइए देखते हैं। गोपिकाएं उद्धव से प्रश्न करती हैं और पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समूझाई सौह दे, बूझति साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे वर्ण भेष हैं कैसो, किही रस में अभिलाषी। पाओगे पुनि कियो आपनो, जोरे करोगे गासी। सुनत मौन भय रहे बावरो, सूर सबे मति नासी। अब आइए देखते हैं इस पद्य की व्याख्या। प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्या से पहले हम इसके संदर्भ प्रसंग को देख लेंगे। संदर्भ से पहले भी हमने बताया था आपको कि ये किस पर हम संकेत बना लेते हैं। संकेत में 2 शब्द शुरू के ले लेंगे और 2 शब्द अंत के। संकेत बन गया। इसके बाद संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य के पद नामक शीर्षक से संकलित है, जिसके कवि महात्मा सूरदास जी हैं। प्रसंग में देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्य में जब श्री कृष्ण का संदेशा लेकर उद्धव गोपियों के पास आए थे, गोपियों को उन्होंने ज्ञान से युक्त निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपदेश को सुनने के पश्चात गोपिकाएं उद्धव से प्रश्न करती हैं। क्या प्रश्न करती हैं, इसका बहुत ही मनोरम चित्रण किया गया है महात्मा सूरदास जी द्वारा। तो आइए हम देखते हैं इसकी व्याख्या। गोपिकाएं उद्धव से पूछती हैं कि मधुकर कही समुझाए सौह दय, बूझति साँच न हासी। सौह माने सौगंध। मधुकर यहाँ उद्धव को संबोधित किया गया है कि हे भंवरे के समान उद्धव, आप समझा करके और समझाए सौह दे, बूझत सौगंध देकर कहती हूँ कि आप मैंने सौगंध देकर मैं कहती हूँ कि सच में मैं पूछ रही हूँ, आपसे हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। क्या मैं पूछ रही हूँ? आज देखिए कि को है जनक कौन है जननी। जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म का आप उपदेश दिए हैं वह निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसके पिताजी कौन हैं? को है जनक, जनक माने पिता। उसके पिता कौन है? कौन है जननी। और उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की माता कौन है? कौन नारी। और उसकी पत्नी कौन है? को दासी। और उसकी दासी कौन है? कैसो वरण भेष है कैसो, की रस में अभिलाषी। और उसका रंग कैसा है और भेष कैसे हैं, कैसे कपड़े पहनता है और कैसे चलता है। की रस में अभिलाषी। और उसको कौन सी चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें उसको बेहद पसंद हैं। हे उद्धव, इसको सही सही बताना। पाओगे पुण्य कियो आपनो, जोरे करोगे गासी। गासी मतलब होता है छल या धोखा। तो हे उद्धव, यदि आप मुझसे छल करते हो हम लोगों से, तो निश्चित तौर पे अपने किए का फल पाओगे। हमारे इन प्रश्नों का सही से उत्तर देना। यदि आप सही से जवाब दे देते हैं तो निश्चित तौर पे हम आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म को स्वीकार कर लेंगे और उसी की आराधना करेंगे। इस प्रकार से गोपियों के ऐसे वचनों को सुन करके उद्धव की क्या स्थिति होती है? सुनत मौन भय रहे बावरो, सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे वचनों को सुन करके उद्धव बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। और इस प्रकार से वे बिल्कुल शून्य हृदय होकर के ऐसे लग रहा है कि उनकी संपूर्ण बुद्धि का नाश हो गया और वो जो है अपना सब कुछ भूल गए, जो उनके पास ज्ञान थे बावले से हो गए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, यह रहा इस पद्य की व्याख्या। अब हम देखते हैं इसके काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य में कुछ चीज़ें तो पहले से फिक्स हैं, जैसे भाषा इसकी ब्रजभाषा है, रस इसमें वियोग श्रृंगार है और गुण माधुर्य है, छंद गेय पद है। इसमें एक बड़े ही
भावों का प्रकटीकरण किया गया है। ज्ञानियों का विवेक और अज्ञानियों के तर्क के सामने शून्य होकर रह जाता है। सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म के प्रति अज्ञान से भरी गोपियों के तर्क से हुई उद्धव की विचित्र मनोदशा का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। गोपियाँ यहाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव से व्यंग्यात्मक परिहास करती हैं, जिसमें सूरदास की कल्पना शक्ति की उत्कृष्टता विद्यमान है। यहाँ पर सूरदास जी ने अपने उच्च कल्पना शक्ति के माध्यम से बड़ा ही मनोहारी, बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। प्रिय विद्यार्थियों, यह रहा आपके 10वें पद्य की व्याख्या। अब हम 11वें पद्य को अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।